डॉक्टर अरुण कुमार। स्वनिधि ऋण मिल भी जाए तो उसका करें क्या? रेहड़ी पटरी वालों के लिए गंभीरता से सोचे सरकार। पिछले हफ्ते परिवार स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थानों, मॉल, रेस्टोरेंट और कार्यालयों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की। दिशा निर्देश में सामाजिक दूरी बनाए रखना, आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना, मास्क का उपयोग करना और नियमित रूप से हाथों को साफ करना शामिल किया गया है। ये दिशा निर्देश विभिन्न व्यावसायिक उद्यमों के लिए है, मगर सड़क विक्रेताओं के लिए नहीं। देश भर में 1 करोड़ से अधिक रेहड़ी पटरी विक्रेता हैं। उन राज्यों में जहां सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए काम करने की अनुमति नहीं है। पुलिस अधिकारियों का तर्क है कि सड़क विक्रेताओं के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है और ऐसे में वे उन्हें फेरी लगाने नहीं दे सकते। सरकार ने एक सामाजिक कल्याण योजना स्वनिधि की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य 10,000 रुपए तक की पूंजी ऋण विक्रेताओं को उपलब्ध कराना है। एक सबसे बड़ी चुनौती है कि लाभार्थियों की पहचान करना और उन तक पहुंचना। यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जो लोग वेंडर नहीं हैं कहीं वो इसमें शामिल ना हो जाएं और जो वेंडर हैं कहीं वो छूट ना जाए। दुर्भाग्य से आज तक हमारे पास देश भर के सभी मौजूदा विक्रेताओं की सूची नहीं है। थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की हालिया रिपोर्ट में पाया गया है कि देश की संसद द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पास किए जाने के 6 वर्ष बीत जाने के बावजूद किसी भी राज्य ने अपने सभी जिलों में सड़क विक्रेताओं का सर्वेक्षण पूरा नहीं किया है। रेहड़ी पटरी व्यवसाय का मतलब ही है कि विक्रेताओं की संख्या और पहचान कभी स्थिर नहीं होती है। कुछ विक्रेता नेताओं के अनुसार पिछले महीने में करीब 1 लाख दिहाड़ी मजदूरों और कारखानाओं के श्रमिकों ने दिल्ली में स्ट्रीट वेंडिंग के कार्य की ओर रुख किया है। सरकार को यह ध्यान में रखना होगा कि स्ट्रीट वेंडिंग एक कम लागत वाला उद्यम है जो शहरी गरीबों को त्वरित स्वरोजगार के लिए रेवेन्यू प्रदान करता है। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अनुसार शहरी आबादी के 2.5% तक के सभी मौजूदा विक्रेताओं को वेंडिंग जोन में लाइसेंस दिया जाना चाहिए। भले ही कई स्ट्रीट वेंडरों को ऋण मिल भी जाए तो भी यह स्पष्ट नहीं है कि अगर पुलिस अधिकारी उसको परेशान करना जारी रखते हैं तो ऐसे में वेंडर अपने ऋण को कैसे चुकाएंगे। अगर पुलिस उन्हें काम ही नहीं करने देंगे तो वो ऋण लेकर करेंगे क्या। सड़क विक्रेताओं भी उद्यमी हैं जो एक ईमानदार और सम्मानजनक जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। यह समय राज्य सरकारों के लिए ऐसी परिस्थितियां निर्मित करने का है जो सड़क विक्रेताओं के लिए अनुकूल हो। विक्रेता उत्पीड़न को रोकने के लिए पुलिस और नगर पालिका के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं और उन्हें अपने काम पर लौटने दिया जाए। धन्यवाद। आपका अपना इमोजी डॉक्टर 2020। भावनाओं का इजहार करने का शॉर्टकट है इमोजी। जाने कैसे शुरू हुई इसकी शुरुआत। इमोजी यानी कुछ ऐसे आइकन जो भावनाओं को संकेत होते हैं, जिनके जरिए आप अपने जज्बातों को बयां करते हैं। 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस है, यानी इमोजी को समर्पित दिवस। पहला इमोजी दिवस साल 2014 में मनाया गया था। इस हिसाब से इस बार इस दिवस की 7वीं सालगिरह है। हालांकि इसकी शुरुआत काफी पहले हुई थी। जापान के डिजाइनर शिगेताका कुरिता ने साल 1999 में ही इमोजी का सेट तैयार किया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में इमोजी पाठ्यक्रम के रूप में शामिल है। इमोजी का उपयोग 1990 के शुरू हो चुका था और सबसे पहले एप्पल ने इन्हें अपने आईफोन के बोर्ड में शामिल किया था। आज न केवल ईमेल बल्कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्मों पर स्टेटस या फिर चैट के लिए इमोजी हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुका है। दुनिया भर में रोजाना 5 अरब से ज्यादा इमोजी यूज होते हैं। इमोजी हमारे लिए अपने प्यार, गुस्से, डर और खुश होने का बेहतरीन जरिया बन चुके हैं। लोग अपनी भावनाओं को इमोजी के जरिए व्यक्त करते हैं। आपको बोलकर या लिखकर जवाब देने का मन न हो तो इस इमोजी आसान माध्यम बनता है। खासकर चैटिंग के दौरान जब दो लोग आमने सामने ना हो तो उसे इस दौरान इमोजी खुद को एक्सप्रेस करने का एक जरिया होता है। ऐसे हुई इमोजी की शुरुआत। फादर ऑफ इमोजी कहे जाने वाले सिंगेताका कुरिता अर्थशास्त्र के छात्र थे। वे कोई डिजाइनर नहीं थे, फिर भी एक मोबाइल इंटरनेट सर्विस के लिए उन्होंने इमोजी का सेट तैयार किया था। मोबाइल इंटरनेट से ईमेल भेजने के लिए कैरेक्टर की संख्या सिर्फ 250 तक ही सीमित थी। कुरिता को लगा कि कम शब्दों में अपनी बात कहने के लिए इमोजी सबसे अच्छा तरीका हो सकते हैं, इसलिए ईमेल में शब्दों की जगह इमोजी का इस्तेमाल शुरू हो गया। अब तो कोर्स का है हिस्सा। पिछले ही साल ब्रिटेन में की यूनिवर्सिटी में इमोजी को कोर्स के रूप में शामिल किया गया है। किंग्स कॉलेज, एडिनबर्ग और कार्डिफ समेत यूनिवर्सिटी की भाषा, मार्केटिंग, मनोविज्ञान और राजनीति के पाठ्यक्रम में इमोजी भी हिस्सा होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इमोजी में भविष्य की भाषा बनने की संभावना है। आजकल लोग शब्दों की जगह इमोजी का ही चयन कर रहे हैं और आपकी भावनाओं को बयां कर रहे हैं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।